चुकीच्या निर्णयामुळे आपला अनुभव वाढतो आणि योग्य निर्णयामुळे आत्मविश्वास. म्हणून निर्णय चूक की बरोबर याचा विचार करायचाच नाही. निर्णय घ्यायचं आणि पुढे जायचं. ज्ञानापेक्षा कल्पनाशक्ती जास्त महत्त्वाची आहे. आवाज़ की ही दुनिया है और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त जाहिदा. आदाब. जी हाँ, तो आज हम कुछ मिले जुले टॉपिक्स पर बात करेंगे. अभी मराठी में मैंने कुछ कहा. एक्चुअली इसमें बात हुई हौसलों की और फैसले की. हम में से ऐसे कितने लोग हैं बताइए जो अपने मन मुताबिक जीते हैं. बचपन से अभी तक के अपने सफ़र को ज़रा याद करके देखिए. फिर बताइए कितने फ़ैसले आपने अपनी मर्ज़ी और खुशी से लिए. एक इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया में होती ही कितने सालों की है. इस पूरे सफ़र में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले ही नहीं पाते. हर बार कोई ना कोई मजबूरियाँ, हर बार कोई ना कोई हालात, कोई ना कोई रीज़न हमेशा ज़िम्मेदार होता है आपकी ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए. क्यों डरते हैं हम अपने खुद के बारे में सोचने से, अपनी खुद की बात कहने से. ऐसा क्या है जो हमें रोकता है. जहाँ तक मेरी समझ है तब वहाँ तक तो मुझे यही समझ में आता है कि हम सब हद से ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं. और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ सोसाइटी में हम लोगों को उन लोगों से डर लगता है जो बहुत जजमेंटल है. दूसरों के बारे में हम अपनी राय बहुत जल्दी कायम कर लेते हैं, पर जब हमारी अपनी बात आती है तो हम अपने लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं. दूसरों के लिए तो हमेशा हम फैसले लिख देते हैं, हम जज बन जाते हैं. नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, वो वैसी है. ये सारे कमेंट्स हमारे लिए बहुत इजी होते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. जहाँ सोचने की बात आती है वो चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है. समझ बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है. फैसले तभी कमज़ोर होते हैं जब हम दूसरों के बारे में अपने से ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. उनके बारे में, उनकी खुशी, उनकी इज़्ज़त, उनका ये, उनका वो. जब हम अपने बारे में खुद सीरियसली नहीं सोचते, अपने लिए जब हम अपने खुद से प्यार नहीं करते, तब हमारे फ़ैसले हमेशा कमज़ोर होते हैं. हम हमेशा दूसरों के लिए जीते जाते हैं और उसके बाद जब आखिर का वक्त होता है तब ऐसा लगता है अरे हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं. और एक बुढ़ापा जब आ जाता है तब ऐसा लगता है अरे किसी को तो हमारी परवाह ही नहीं है, हमने तो इनके लिए इतना सब कुछ किया. तो तब तक तो वक्त निकल जाता है ना. तो जो सोच रहे हैं हम, जो भी हमारे फ़ैसले हैं उस पर अगर हम अटल रहते हैं, हम टिके हुए रहते हैं और उसको सोच के हम आगे बढ़ जाते हैं, तब वो करना ही सबसे बेहतर होता है. हमसे बढ़कर हमारा कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, तो फिर ज़्यादातर हम खुद के लिए फ़ैसले लेने में देर क्यों लगा देते हैं. शायद डर की वजह से. पर जो बात होनी होती है वो तो होकर ही रहती है, और जब होनी होती है तभी होती है, तो डरना कैसा. जिथे भीती समते ना तिथे जगण्याचा खरा अर्थ ही तो डर के आगे जीत है. तो बस खुद के बारे में बेहतर और अच्छे फैसले लें. बच्चों को भी यही सिखाएं. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ गलत हुआ तो तजुर्बा और सही हुआ तो कामयाबी. लोगों का क्या है, सब तरीक़ों से बोलते हैं. हर इंसान दूसरों को नसीहत देने में ही लगा है. सबको लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, और उससे ज़्यादा गलतफहमियाँ तो ये होती है कि हमारे सिवा कभी कुछ नहीं हो सकता, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट. जबकि हकीकत क्या है. चलिए इसी पे 2 लाइन सुनते हैं कि गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प है. हर ईंट सोचती है ये दीवार मुझ पर टिकी है. आगे बढ़ते और औरों को भी बढ़ाते जाइए. काफिला बन जाए तो ठीक, वरना अकेले हैं तो क्या गम है. अपने परों को फैलाते जाइए, सामने पूरा आसमान है. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं. कितनी ऊंचाई पर उठना है ये आप ही तय करिए. अपनी ज़िंदगी की किताब लिखते वक्त कलम किसी और के हाथों में क्यों. ज़िंदगी जीने की कंडीशंस नहीं होती, वो तो बस जी जाती है. जहाँ तक हो जी भर कर जिए. कोई ना कोई साथी तो हर किसी के लिए बना ही होता है. दूसरों से एक्सपेक्ट करने की बजाय खुद को तराशने में ही अपना वक्त बिताएं तो वही बेहतर है. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. ज़मीं नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है. और जब कभी कदम लड़खड़ाने लगे और हौसला साथ छोड़ने लगे,
तो मुस्कुराकर खुद के लिए खुद से कहिए, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और फिर मेरी दुआएं क्या है वो, खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए, तो है ही ना आप सबके साथ। और मिलते रहिए यहीं आपके अपने चैनल कुछ बातें कुछ ख्याल पर। अल्लाह हाफ़िज़।